नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरीके से हिंसा देखने के लिए मिली, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है, जहां 50 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं प्रशासन ने 147 मकानों को चिन्हित कर लिया है इन्हीं आतताई यानी कि इन्हीं आरोपियों के, और इन पर चलेगा बुलडोज़र। और वहीं कहा गया है कानपुर के मौलाना की तरफ से, उन्होंने कहा है कि अगर बुलडोज़र चलता है आरोपियों के घर पर तो लोग कफन बांधकर घर से बाहर निकलेंगे। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ है मौजूद अंबर जैदी। पहले तो जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का दौरा था, तो सारा अमला वहाँ पर लगा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रशासन इसको रोकने में असफल रहा। आप निष्पक्ष जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए। जब कार्रवाई की जाती है सीसीटीवी फुटेज और फोटो के आधार पर, उन 147 प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, चिन्हित किया जाता है जहाँ से पत्थरबाजी हुई। और ये भी कहा गया है कि इनकी वैधता की जांच होगी, अगर अवैध होगी तो बिल्कुल बुलडोज किया जाएगा। जब निष्पक्ष जांच होती है जैसा कि आप चाहते हैं, तो आप बेचारे बन जाते हैं, विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं, जो कि पुराना रवैया है, पुराना। आप प्रॉपर्टीज़ को तोड़ेंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, सर फोड़ेंगे, लोगों को मार डालेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि अगर किसी की प्रॉपर्टी को बुलडोज किया गया तो हम सर पे कफन बांध कर निकलेंगे। जुम्मे के दिन क्या करने निकले थे आप? फूल बांटने निकले थे? गुलाब दे रहे थे क्या लोगों को? आप संविधान की बात करते हैं, संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन पत्थरबाजी या पेट्रोल बम तो नहीं मार सकते। ये कहाँ पे लिखा है संविधान? संविधान हर अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी देता है। हमने अपने देश में देखा है कि पिछले कुछ सालों से बड़ा ये विरोध करने का बड़ा माहौल बन गया। CNRC हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे 370-35 हो, राम मंदिर हो, किसान आंदोलन हो, अब ज्ञानवापी पे आ गया। हर चीज़ में आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, देश में हंगामा हो, हल्ला मचाएंगे, कार्रवाई होगी तो आप बेचारे बन जाएंगे। तो ये जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक बदलने वाला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सवाल यहाँ पर शरीन ये खड़ा होता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इन लोगों को भड़काता है और यहाँ तक पहुँचा देता है? पिछले महीने जमीयत का अधिवेशन हुआ था देवबंद में, उसके सदर मौलाना मदनी कहते हैं, उन्होंने बहुत रोए, वो स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि बड़ा सताया जा रहा है, हमें बहुत जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर। तो एक समाज के जो धार्मिक लीडर, हम जानते हैं कि हमारे देश में एक धार्मिक लीडर का समाज पे कितना बड़ा प्रभाव होता है। ऐसे समय में जब ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, ऐसे समय में एक सबसे बड़े धार्मिक लीडर की तरफ से इस तरह की बेचारगी वाली चीज़ आना रोते हुए, तो आप सोचिएगा कि एक आम आदमी पे कितना असर हुआ होगा। तो आप आम आदमी को भड़का रहे हैं, जबकि आपकी जिम्मेदारी ये थी कि ऐसे समय में आप कहते हैं कि आप भारतीय हैं, आप संविधान को मानते हैं, आप लोगों को भड़काते हैं और इस हद तक पहुंचा देते हैं कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि हम कानपुर बंद करेंगे, उसके बाद पत्थरबाजी भी हो जाती है। तो इन लोगों की, उन लीडर्स की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो लगातार हर छोटी छोटी बात पर सड़कों पे उतर आते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। दंगाइयों पे ही नहीं, दंगाइयों को भड़काने वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लगातार बार बार उनको भड़का के सड़कों पर उतारा देते हैं। और नतीजा ये होता है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश विरोधी ताकतें हैं, वो भारत के ऊपर उंगली उठाने की उनको मौका मिल जाता है। और जो हमारे देश में बैठे हुए सो कॉल्ड विपक्षी हैं, वो बड़ी ताली बजाते हैं कि देखिए कितना मज़ा आया। तो उनको देखिए, विपक्षी नहीं, ये विरोधी बन गए, देश विरोधी बन गए। उनको ये समझ नहीं आता कि विपक्ष की जिम्मेदारी देश के सत्ता पक्ष के साथ साथ विकास में आपकी भी होती है। आप विपक्षी हैं, आप देश विरोधी नहीं है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप उस बारीक सी जो थिन लाइन होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं वैचारिक मतभेद के चलते। सवाल उठता है कि जिस तरीके से कानपुर के मौलाना कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चलाया गया तो हम कफन बांध कर निकलेंगे, पर जिस तरीके से PFI से लेकर तमाम संगठन निकल कर आ रहे हैं, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की गई है, उसने खुद इस बात को कबूला है कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे, इसीलिए सुनियोजित तरीके से साजिश की गई है। उसके बावजूद भी चीज़ों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। जब राजस्थान के करौली से घटना हुई थी, राजस्थान प्रशासन को PFI ने खुद इन्फॉर्म किया था कि आप इस जुलूस का रूट चेंज करा दीजिए, लेकिन बावजूद उसके राजस्थान प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। चाहे MP में घटना हुई हो, दिल्ली में घटना हुई हो, या फिर हम बात कर लेते हैं अभी में जो हाल ही में घटना हुई है, हर एक घटना में या हिजाब विवाद में भी, हर एक विवाद में जो देश में इस तरह की स्थिति बन रही है, उसमें PFI का हाथ सामने आता है। लेकिन हम कभी भी PFI के विरुद्ध कोई सवाल देखते हैं कि हमारे समाज की तरफ से या इन लीडर्स की तरफ से ये बात आई हो कि हम PFI का समर्थन नहीं करते या इस देश का PFI जैसे संगठन के साथ नहीं है। आप हमारे नाम पर इस देश के विरुद्ध या जिस शांति और एकता की, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं,
उसके नाम पर आप ऐसे लोगों का जो देश के एकता अखंडता पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, उनको एक बार आप उसके लिए आवाज़ उठाइए ना, बैन किया जाए। एनआईए के पास बहुत सारे सबूत हैं हर घटना को लेकर, जिसमें उन्होंने किस तरह से आप ये देखिए, पहले जब हम छोटे थे तो हम ये बम विस्फोट की घटनाएं देखते थे, आतंकवाद होता था, लेकिन आज जब हम बड़े हो गए तो एक आतंकवाद ने एक अलग ही रूप ले लिया। आप तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है दंगाइयों के खिलाफ, जिन्होंने 3 तारीख को जुम्मे के बाद जिस तरीके से पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके गए, तमाम अगर इन चीज़ों को देखकर राजनीति वाली पार्टियां आखिरकार नुपुर शर्मा को कोट कर रही हैं, पर सारे दंगाइयों को नहीं देख रही हैं। जो भी आप इस तरह की कार्रवाई होती है, नुपुर शर्मा ने जो बोला वो उनकी पार्टी जाने और जो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन जब आप जी उनकी राजनीतिक पार्टी जाने क्या कार्रवाई हो रही है, वो उन्होंने किया और वो उनका अपना मैटर है। लेकिन आप ये देखिए ना कि आप उस हद तक लोग किसी को क्यों उकसाते हैं। अगर किसी एक के धर्म का अपमान होता है तो हमारा अपमान होता है, तो उन दूसरे का भी अपमान है। तो आप खुद भी ये जिम्मेदारी आप तय कीजिए कि आप दूसरे के धर्म का अपमान भी नहीं करेंगे। टीवी डिबेट्स में हमने देखा कि शिवलिंग का भी अपमान हुआ, लेकिन उस पर कोई ना किसी ने कार्रवाई की। दूसरे के धर्म के लिए भी ये बात कीजिए, जबकि इस्लाम ये सिखाता है कि आप किसी के माबूद पे, किसी के धर्म पे सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हो रहा है। ये सारी चीज़ें इस्लाम के लिए नहीं हो रही है, अपनी राजनीतिक जिद के लिए, अपनी हठधर्मी को साबित करने के लिए हो रही है, अपनी सुप्रीमेसी को जो इनको आदत पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में जो एक्शन लिया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो भी आरोपी हैं उन लोगों की पोस्टर्स, उनके फोटोज को भी चौराहों पर लगा दिया गया। क्या कहेंगे योगी सरकार के एक्शन? बिल्कुल सही है। जब तक ऐसे दंगाइयों की जो दंगा कर रहे हैं वो भरपाई खुद नहीं करेंगे ना, तब तक इन्हें समझ में नहीं आएगा। इनको आदत पड़ी हुई है कि दंगा करेंगे और देश में अराजकता फैलाएंगे, उसके बाद वाहवाही भी पाएंगे। तो आप अगर कोई चीज़ तोड़ते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी आम इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, तो भरपाई भी आप करेंगे। टैक्स पेयर्स का पैसा देश के विकास में जाएगा, दंगाइयों की भरपाई करने के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार का आज इतना ज़्यादा खौफ है कि खुद दंगाई जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। मैम, आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा, कहते हैं ना, ये खौफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको डर लगना चाहिए, क्योंकि ये पुराने बिगड़े हुए लोग हैं, इनको पुरानी सत्ता पक्षों ने, पुराने पार्टियों ने बहुत बिगाड़ के रखा हुआ। तो ये खौफ से ही, डंडे से ही सुधरेंगे, और जो योगी जी का डंडा बिल्कुल सही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है, पर अखिलेश यादव इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ राजनीति कर रहे हैं नेताओं को लेकर। अखिलेश यादव राजनीति कहाँ करें? उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि आप हर जगह पत्थर गाड़ दीजिए, माला डाल दीजिए, मंदिर बन गया। तो ये देखिए, एक तरफ तो आप चुनाव के समय में आप खुद को हिंदू साबित करने में लगे रहते हैं, अब जब बात मंदिर की होती है तो आप कहते हैं भाई, आप देखिए शब्दों का इस्तेमाल। आप एक राजनेता, आप कहते हैं कि धर्म की बात नहीं होगी, आप एक धर्म विशेष की बात करते हैं, लेकिन आप खुद हिंदू होते हुए ये कहते हैं कि भाई आप हर जगह पत्थर गाड़ के आप माला डाल दीजिए, मंदिर बन गया। तो ये कहीं ना कहीं एक धर्म की या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बात है, या आपत्तिजनक बात ही तो है कि आप इस तरह की बात करते हैं। तो ये आप वो डिसाइड कर ले, चुनावी हिंदू होते हैं या चुनाव में हिंदू बन जाएंगे। वैसे सवाल है कि जिस तरीके से मौलाना या फिर जो भी काजी हैं जो उत्तर प्रदेश में धमकी दे रहे हैं कि हम कफन बांध कर निकलेंगे, योगी सरकार अपनी नीतियों के लिए जानी जाती है, जीरो टॉलरेंस पे वो शुरू से काम कर रहे हैं। क्या इस तरीके की धमकियों से कुछ होगा उत्तर प्रदेश? बिल्कुल नहीं। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने, उन्होंने पहले ही कह दिया है, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो 147 प्रॉपर्टीज़ है जहां से पत्थरबाजी हुई है, उनको चिन्हित किया गया है और उनकी वैधता की जांच हो रही है। और अगर अवैध रही तो बुलडोज किया जाएगा। तो इसमें कौन सी डरने वाली बात है? अगर आपने कोई अवैध काम किया है तो कार्रवाई तो होगी। योगी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जाने जाती है। लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर का जो मॉडल है वो हर प्रदेश में लागू होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय? बिल्कुल होना चाहिए। ये देश में जो अराजक तत्व हैं, जब तक उनके घर नहीं टूटेंगे ना, आप सरकार की, इस देश की प्रॉपर्टी तोड़ देते हैं जो टैक्स पेयर्स की मनी से बनता है, लेकिन जब तक आपको पता है ना आपका घर सुरक्षित है, आप अगर देश की प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे तो आपका घर भी टूटेगा। सीधी सी बात है, टिट फॉर टैट। ये लोग ऐसे ही सुधरेंगे, अदरवाइज कोई और दूसरा उपचार है ही नहीं इनके को लेकर विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि सिर्फ धर्म विशेष को देखकर राजनीति करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम। क्यों? क्या विकास दुबे के घर पे नहीं चला था? या वो पुलिस के जो कर्मचारी थे जिन्होंने पुलिस जिनकी देखरेख में एक मौत हुई थी, उनका घर नहीं तोड़ा था क्या? कई सारे ऐसे एमपी में भी कितने सारे एग्जाम्पल है, जब एक बुजुर्ग को जिसने पीट कर मार डाला था, जो बीजेपी पार्षद का हस्बैंड था, उसका घर नहीं टूटा क्या? तो यही सारी चीज़ें आप वही बात कहना चाहते जो आपको कहनी है। वो निष्पक्ष जांच हो रही है, कार्रवाई होगी और ऐसे ही सुधरेंगे ये लोग।